Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET and अदर लॉ इंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का क्विज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप मुझे ये चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन से ऑप्शन गलत हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है वो आपको मुझे बताना है। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके बारे में विजिट कर सकते हैं, इनकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं एंड देन यू कैन इनरोल इन इट। और कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है नीचे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। एडिटोरियल ना बहुत कोई खास आज आए नहीं है, रिपीटेटिव आर्टिकल्स हैं, तो इसमें से 2-3 आर्टिकल देखेंगे जो रिपीटेटिव भी है, उनको थोड़ा थोड़ा जो नया कुछ पॉइंट्स निकल रहा है वो देखा जाएगा। इसके अलावा छोड़ दिया जाएगा, जो कि कोई इधर तो ये वाला पेज तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल ही नहीं देखना है। इधर 1-2 आर्टिकल है, उनको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। चलिए, पहला आर्टिकल आया है अ वॉर दैट इज श्रिंकिंग इंडिया जियोपॉलिटिकल ऑप्शन। तो मामला क्या है, देखो मामला राइटर ने 2 पॉइंट्स उठाए। पहला तो कि चाइना रशिया के टाइज की वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो फिलहाल सिचुएशन ये है कि चाइना जो है वो LAC के आसपास जो है वो चीजें बर्ताव जो है बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रहा है, और राइटर का ऐसा माना जा रहा है कि शायद ना भी करे, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं चाइना से कहेगा कि अभी LAC पे शांत रहो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर चाइना ने LAC पे कुछ उल्टी सीधी हरकत करी तो उसकी वजह से इंडिया जो है सपोर्ट मांगने जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज की, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, इस तरीके की जो सपोर्ट है। अब जब वो यूएस के क्लोज जाएंगे तो यहाँ पे नुकसान किसका हो जाएगा? रशिया का। जब हम यूएस के करीबी बनने की कोशिश करेंगे या फिर यूएस की मदद मांगेंगे तो रशिया का नुकसान होगा, और रशिया थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएंगे अगर LAC पे कुछ होता है। तो राइटर का ये कहना है कि रशिया जो है वो अभी चाइना को ये बात तो क्लियर कट कह रहा होगा कि आप LAC पे जो है कुछ हरकतें ना करो, और अगर कल को चाइना कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो रशिया उनको रोकेगा। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे राइटर ने बताया है। इसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट निकाला है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर पे देखो अभी क्या है कि पाकिस्तान, कश्मीर में काफी समय से अभी शांति चल रही है, काम है। तो इसके पीछे राइटर रीजन ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो अभी खुद बहुत व्यस्त है। क्यों व्यस्त है? क्योंकि पहले तो देखो तालिबान आए अफगानिस्तान में, बड़े खुश हुए थे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस हैं, ISI है। फिर अब तालिबान उल्टा पाकिस्तान को ही तंग करने लगा है। एक फ्रैक्शन ऑफ तालिबान मैंने आपको बताया था जो पाकिस्तान में भी अपना शासन चाहता है, तो अब वो उनसे परेशान है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये सब जो सिचुएशन सही हो जाएगी तब पाकिस्तान वापस से कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और भारत को इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल था, इसमें कुछ इस तरीके की पॉइंट्स थे। बाकी अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ये 2 पॉइंट्स मुझे ठीक लगे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद देखिए राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की जो क्राइसिस है इसकी वजह से भारत का जो अभी डायनामिक्स है ना बहुत अलग हो चुका है, और अभी हम बहुत ज़्यादा चाइना से भी उल्टा सीधा पंगा नहीं ले सकते हैं। लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि अगर वो, भारत एक्सपेक्ट कर रहा है चाइना से कि वो LAC पे शांत रहे, तो भारत भी जो है वो इंडो पैसिफिक में थोड़ी सी हरकतें कम करे। लेकिन इंडिया जो है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ मदद करनी, जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज हो गए। बट यही है कि देखते हैं इसमें आगे कहाँ तक कैसे चीज़ें जाती हैं और क्या इसका एंड निकल के आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल के ऊपर। स्ट्रॉन्गर इंडिया नेपाल टाइज मस्ट टू फेस इमर्जिंग चैलेंज से प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो अभी गए हुए हैं नेपाल यात्रा में, और उसी में इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भारत और नेपाल के स्ट्रॉन्गर टाइज जो हैं ये विश्व में जो धीरे धीरे चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं एक साथ रहने के लिए। देखो बात ये है ना कि इंडिया नेपाल आज के दोस्त नहीं है, बहुत पुराने मित्र हैं यार। और पहले तो नेपाल में जाने के लिए आज भी यही है द प्लेस, आई थिंक जो उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिल्कुल बगल से निकल जाते हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बहराइच है शायद, है ना। तो होता क्या है कि भाई आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको कभी भी चले जाओ कभी भी आ जाओ, इतना अच्छा रिलेशन है था नेपाल के साथ, तो सब कुछ सही चल रहा था। ओली साहब के आने के बाद ना थोड़ा सा इंडिया और नेपाल का रिलेशन में गिरावट देखने को मिली थी, बट अब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं वहाँ के, और अब फिर चीज़ें बेटर हो सकती हैं। दूसरा ये कि चाइना भी अब नेपाल पे काफ़ी एम्फेसाइज कर रहा है, तो थोड़ा सा उनके वजह से भी नेपाल के रिश्ते जो हैं वो भारत के साथ खराब हो रहे हैं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं नेपाल को भी बात पता है कि चाइना को ज़्यादा मदद करने देगा, चाइना की ज़्यादा मदद लेगा
तो चाइना जो है कल को नेपाल पे अपना कब्जा करने की भी कोशिश कर सकता है। और भारत ने ये जो बोला है, मोदी जी ने जो इमर्जिंग चैलेंजेस बोले, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का ही नाम है, क्योंकि चाइना ने जो श्रीलंका के साथ किया, उनका हवन टोटा पोर्ट ले लिया या फिर डेब्ट में फंसा के श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत खराब कर दी। तो इस तरीके की चीजें जो है ना वो नेपाल के साथ भी हो सकती हैं। तो भारत जो है, और इनकी भी इकोनॉमी को अच्छी नहीं चल रही है, नेपाल का भी अभी इकोनॉमी जो है ना वो प्रॉब्लम में है। तो लेट्स सी इसमें चीजें क्या होती हैं। भारत और नेपाल को अगर आप किसी एक चीज से सबसे पहले देख सकते हो तो बुद्धिज्म से देख सकते हो। बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, कितनी सारी मोनेस्ट्री हैं। अगर इवन आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी तो उसमें भी नेपाल के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से शिक्षा लेने के लिए जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर वो हीरो भी नेपाल आते हैं। तो मतलब ये पूरे विश्व में बहुत फेमस जगह है। और भारत के लिए, भारत भी एक बहुत स्पिरिचुअल डेस्टिनी है बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के लिए। भारत में भी लोग आते हैं, आप बिहार में जानते ही हैं कितने लोग आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया और नेपाल जो हैं अच्छे दोस्त हैं और इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं इंडिया नेपाल के बीच में जो रिसेंटली अभी हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ब्रिज बनने की बात हुई थी इंडिया नेपाल के बीच में महाकाली रिवर के ऊपर, जो कि धरचूला उत्तराखंड से नेपाल का धरचूला को कनेक्ट करेगा। इसमें रिवर का नाम ध्यान रखना। इसके बाद 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकिंग जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल बनने की बात हुई थी। इट विल बी द फर्स्ट ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक बिटवीन द टू साइड्स। ब्रॉड गेज मतलब बड़ी वाली जो लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। इसके बाद अगला न्यूज पे आ जाते हैं। पार्ट ऑफ मॉस्क सील्ड ऑन क्लेम ऑफ लिंगा फाइंड। तो आपने ज्ञान वापी मॉस्क के बारे में सुना होगा। ज्ञान वापी मॉस्क में अभी एक इंसिडेंट ऐसा आया है कि एक वीडियो सर्वेलेंस के दौरान कोर्ट ने ये फाइंड किया है कि वहां की कुएं के अंदर जो है वो शिवलिंग मिला है, और इसके चलते हुए उतना पोर्शन सील करने को कह दिया है सीआरपीएफ के द्वारा। अब इसमें देखिए दो फ्रैक्शन ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। एक ये आ रहा है कि यार वो शिवलिंग नहीं था, वो मस्जिद का ही कुछ सामान था जो वहां पे था जिसको शिवलिंग बोला गया, और दूसरा ऐसा है कि शिवलिंग है। अब कोर्ट ने तो यहाँ पे सील कर दिया है, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। बट मामला यहाँ पे ये है कि चीजें जो है वो कितनी खराब हो सकती हैं, कितनी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, देखने लायक बात होगी। दूसरी चीज ये भी है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस पे अपने अपने तरीके से कमेंट कर रही हैं। एंड लेट्स सी इस पे अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या देखती है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल है, और लेट्स सी देखते हैं। बट बाकी यहाँ पे जो कहानी है वो आपके सामने में रख दी है। वाराणसी की ये मॉस्क है जहाँ पे ये इंसिडेंट था। फिर देखिए क्या है, स्वीडन मेक्स नेटो बिड ऑफिशियल। फिनलैंड ने तो कर ही दिया था, स्वीडन ने भी कह दिया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो दोनों एक साथ एप्लीकेशन डालेंगे नेटो में एंट्री करने की। पर हमने टर्की से भी सुना था कि वो नहीं चाहते हैं कि दोनों बने। अब टर्की को मना ही लिया जाएगा बाकी नेटो के कंट्रीज के द्वारा। ये सब क्यों कर रहे हैं? सबको डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? द बॉस पुतिन से। मैंने आपको इनका मैप दिखाया हुआ है। फिनलैंड, स्वीडन, ये सब रशिया के आसपास हैं, और सबको रशिया से डर लगा हुआ है कि कल को हमको ना एनेक्स कर लें। इसलिए बहुत जल्दी स्पीडली ये लोग जो हैं वो नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। नेटो के बारे में हमने 50 बार पढ़ लिया है, आज नहीं रिवाइज करा रहा मैं। यहाँ पे देखो, केरला डिड नथिंग फॉर एंडसुल्फन विक्टिम्स। अब ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का एक वर्डिक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 लाख रुपए कंपनसेशन दो 3704 विक्टिम्स को जिनको एंडोसल्फान पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन 8 या 9 लोगों को आज तक इसमें कंपनसेट किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद नहीं किया है। तो उसी पे फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से। एंडोसल्फान क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या पता मेरा प्रोनाउंसिएशन इसका गलत हो, बट मे बी आई थिंक यही होना चाहिए। एंडोसल्फान ही बोलते हैं शायद, है ना। तो ये एक पेस्टिसाइड्स होती है जो कि क्रीम टू ब्राउन कलर सॉलिड से तरह दिखती है और क्रिस्टल के फॉर्म में नजर आती है। टर्पेटिन की तरह ये स्मेल करती है। टारपेंटीन क्या होता है? ये हमने पेंट छुटाने के लिए जो ऑयल यूज होता है ना, उसे टारपेंटीन बोलते हैं। उसकी तरह इसकी स्मेल होती है। नेचुरली एनवायरनमेंट में नहीं अकेयर होती है। सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम केमिकल के थ्रू इसको बनाया जाता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स ऑन फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स एंड ऑल्सो एज ए वुड प्रिजर्वेटिव्स। ये एयर, वाटर, सॉइल इन जगहों पे इसको रिलीज करके इसका यूज किया जाता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अंदर इस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इसका बताया गया था कि इसके यूज से जो है वो न्यूट्रॉक्सिटी, लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, पॉइजनिंग, इस तरीके की कुछ चीजें देखने को मिल रही थी। पीपल स्पेशली न्यूबॉर्न्स एंड सफर्ड डिफॉर्मिटीज, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एंड लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स ड्यू टू एक्सपोजर टू एग्रोकेमिकल्स। तो इन सब के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था
और 2017 में एक आदेश दिया था केरला गवर्नमेंट को कि भैया ये जो 3704 विक्टिम्स इनको कंपनसेट करो, हर बंदे को 5 लाख रुपए दो, लेकिन उसमें से सिर्फ 8-9 लोगों को आज तक दिया गया, उसके बाद दिया नहीं है। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगा दी है, ये आपने जान ही लिया है। शर्जील साइट सुप्रीम कोर्ट सेडिशन ऑर्डर मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट फॉर इंटरिम बेल। पहले मैं आपको ना शर्जील की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो ये है शर्जील इमाम। अब इन पे भी काफी सारे आरोप लगे हुए हैं, इनके 2-3 स्पीच जो काफी कंट्रोवर्शियल रही है, तो इनको यूएपीएन सेडिशन को मिक्स लगा के जेल में डाला हुआ है। तो अब वो सेडिशन पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस लगाया है, सस्पेंड किया है, तो उसके तहत ये बेल चाहते हैं। 28 महीने शायद इनको जेल में हो चुका है। इनका एक स्टेटमेंट था जो आपने वीडियो में देखा कि आसाम को भारत से अलग करने का, इन्होंने कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आई थिंक मिल जाएगी, कि यहाँ पे ना रोड जाम कर दो। ये भारत का चिकन नेक पॉइंट है, ये काम चाइना करने की सोचता था, ये अपने देश के लोगों को भड़काया जा रहा था कि इस जगह को रोड ब्लॉक कर दो। इसके से क्या होगा, भारत की कनेक्टिविटी अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया से खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके की स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, उसके बाद इनको जेल में डाला गया था। ये सीए की जो प्रोटेस्ट हो रही थी, तो जामिया कॉलेज के पास इन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी करी थी, उसी के बाद इनके ऊपर ये आरोप लगे थे। एक अपने आप में डिस्कशन का पॉइंट है कि गलत है नहीं सही है, या आप लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है। कोर्ट देखते हैं इस पे क्या बोलती है, बट अभी जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड टॉप मिलिट्री रिफॉर्म्स। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बहुत सब कुछ ही जानते हो, कुछ बार बार इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट की नीड क्यों पड़ी? देखो, हमारे देश में जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तीनों के अलग अलग हेड होते हैं। अब कल को कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो तीनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा, इसीलिए एक कॉमन पोस्ट बनाई थी जो तीनों इनके अंडर में रहें और ये तीनों को ऑर्डर दे सकें, जिससे कि चीजें बेटर मैनेज करी जा सकें। तो इसी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये पोस्ट था, और हमारे लेट बिपिन रावत जी के बाद ये पोस्ट अभी खाली चल रही है। देखते हैं इसको कितने जल्दी ये लोग जो है फिल करते हैं। एससीओ टेरर मीट्स स्टार्ट्स ऑफिशियल फ्रॉम चाइना, पाक, रशिया एंड दिल्ली। एससीओ के बारे में हमने पढ़ रखा है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैड फॉर्म्ड इन 2001। उससे पहले ये शंघाई 5 के नाम से जानी जाती थी, और इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रशिया एंड चाइना है। ठीक है, अगर इसमें पूछे सबसे लास्ट में 2 कंट्रीज जो ऐड हुई है वो इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में है। ईरान भी काइंड ऑफ इसमें जोड़ ही लिया गया है। इसके अलावा और तो कुछ इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन सी मीट होती है। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होती है, जिसमें सारे प्राइम मिनिस्टर और जो भी हेड होते हैं स्टेट के वो जाते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होती है। रेड्स की होती है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो अभी हो रही है। एससीओ का सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, रेड्स पे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, यूएन, नेटो, एससीओ। तो ध्यान रखना, इट्स पार्ट ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। श्रीलंका पीएम वॉन्स ऑफ डायर डे अहेड। देखो, श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन चीजें वैसी ही हैं। पेट्रोल के बारे में इन्होंने बता दिया था कि एक ही दिन का है हमारे पास स्टॉक, 15-15 घंटे बिजली कट सकती है। बट कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तरीके बता रहे हैं जिसके थ्रू की बेटर करी जा सकती है सिचुएशन, और किस तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बाहर निकला जा सकता है। कुछ समझाने की, बताने की कोशिश है जनता को। जनता वैसे अभी बहुत प्रोटेस्ट कर रही है, रीजन भी है यार, इतना परेशान है लोग, कैसे क्या चीजें होंगी भगवान जाने। लेकिन ठीक है, आई होप एंड वी होप कि श्रीलंका जो है जल्द से जल्द पटरी पे आ पाए। फ्रांस में वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं 3 डिकेड्स के बाद। इनका नाम है, लेबर मिनिस्टर थी वहां की ये, एलिजाबेथ बॉर्न। अब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का अनाउंस किया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। ठीक है, तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। फ्रांस सेट टू गेट इट्स फर्स्ट वुमेन पीएम इन 3 डिकेड्स। श्रीलंका पीएम वॉन्स ऑफ डायर डे अहेड। एससीओ के बारे में देखा जो कि भारत में मीट हो रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फिर हमने यहाँ पे देखा एंडोसल्फान के बारे में, केरला की फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो देखा। स्वीडन मेक्स नेटो बिड ऑफिशियल, सेज एंटरिंग न्यू एरा। पार्ट ऑफ मॉस्क सील्ड ऑन क्लेम ऑफ लिंगा फाइंड। देन हमने नेपाल इंडिया के टाइज के बारे में जाना, थोड़ा से जो एक एडिटोरियल आया था रशिया यूक्रेन वाले मसले पे, वो देखा। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।